आज हम चैप्टर 5 जो कि सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.4 सॉल्व करेंगे। तो हमारे प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है वो ये हमारे सामने ये है कि आपके पास अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 10 kg एंड डेंसिटी ऑफ 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज फ्लोटिंग इन वाटर। कैलकुलेट द buoyant force acting on the block and density of water is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि इस तरह का कोई पानी का टब है समझ लीजिए, जिसमें पानी मौजूद है और इसमें एक लकड़ी का पीस जिसका जो मैस है वो 10 किलोग्राम है, वो क्या कर रहा है, वो फ्लोट होता हुआ जा रहा है, यानी कि पानी के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह यूं जा रहा है। तो आपके पास यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो ब्लॉक है वुड का, इसका मैस 10 किलोग्राम है, जबकि जो इसकी डेंसिटी है वो 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब आपने ये बताना है कि जो पानी है ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा उस फोर्स को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। तो हमने वो बॉयंट फोर्स कैलकुलेट करनी है, जबकि जो पानी की डेंसिटी है वो हमें दे दी गई है जो कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो यहाँ पर हमारे जो गिवन प्रॉब्लम है उसका जो डाटा है वो हमें दिया गया है, तो चले मैं उसी में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। तो जो मैस ऑफ ब्लॉक है वो हमें कितना दिया गया है, वो 10 किलोग्राम है, तो मैं वही लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैस को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m के साथ, जो कि इक्वल होगा 10 kg के, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आपके पास जो डेंसिटी है हमारे पास ब्लॉक की, वो डेंसिटी ऑफ जो ब्लॉक है हमारे पास उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेंसिटी। और क्योंकि ये ब्लॉक क्या है, असल में हमारे पास वुड का ब्लॉक है, तो चले हम इसको साथ ना डेंसिटी ऑफ वुड लिख लेते हैं, जो कि हमें कितनी दी गई है, वो आपके पास हमें दी गई है 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैं तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 600, फिर हम लिख लेते हैं किलोग्राम, और पर मीटर क्यूब के लिए आपके पास m⁻³ उसके बाद हमें ये एक इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा जो दी गई है वो डेंसिटी ऑफ वाटर की है, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है हमारे पास वो मौजूद है। और जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो अब हम रो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और वो हमें कितनी है, वो हमें दी गई है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ 1000। और उसके बाद उसका डेंसिटी का यूनिट आ जाएगा, जो कि जिसको हम कहते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किसी वॉल्यूम में कितना मैस मौजूद है। अब इस प्रॉब्लम में हमने क्या करना है कि हमने बॉयंट फोर्स को मालूम करना है, जो कि लिक्विड लगाता है इस वुडन ब्लॉक पे ऊपर की जानिब। तो वो जो बॉयंट फोर्स है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ के साथ, और यही बॉयंट फोर्स हमने कैलकुलेट भी करनी है। अब इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने के हैं वो दो तरीकेकार हैं। एक तो ये सिंगल स्टेप सोल्यूशन है, और वो सिंगल स्टेप सोल्यूशन ये है कि आपके पास चूंकि ये जो ब्लॉक है ये आपके पास पानी के अंदर क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो जब कोई चीज़ फ्लोट करती है तो जो आपके पास जो इसका वेट है ना, वो असल में इस ब्लॉक का वो किस जानिब होगा, वो नीचे की जानिब एक्ट कर रहा होगा, यानी कि नीचे की जानिब लग रहा होगा, जबकि जो बॉयंट फोर्स है वो ऊपर की जानिब लग रही है। तो चीज़ें तभी आप पानी में फ्लोट करती हैं जब जो बॉयंट फोर्स है हमारे पास वो बराबर हो जाए किसके, ऑब्जेक्ट के वेट के। और इसी बात को यहाँ पर मैं अल्फाज में भी लिख लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट फ्लोट्स व्हेन बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट। तो यहाँ पर जो वेट है वो आपके पास इस ऑब्जेक्ट का होगा। तो चलें इसी चीज़ का हम कर सकते हैं इस्तेमाल। तो जो बॉयंट फोर्स है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ के साथ, और वो आपके पास इक्वल होगी ऑब्जेक्ट के वेट के, और वेट किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, डब्ल्यू से। तो आपके पास जो बॉयंट फोर्स आ जाएगी वो हमारे पास बराबर आ जाएगी, वेट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का होता है उसका मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो हमारे पास मैस दिया गया है इस ब्लॉक का वो हमें दिया गया है 10, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 10, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमारे पास होती है 9.8। तो 10 को जब 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98 न्यूटन। तो ये एक सबसे सिंपलेस्ट तरीका है हमारे पास जो है ना बॉयंट फोर्स को कैलकुलेट करने का इस सिनेरियो में। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम से ना आपको एक चीज़ समझनी है कि मुख्तलिफ चीज़ों को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके कार हो सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका था हमने वो इस्तेमाल किया। अब आपको ये लगेगा कि इसमें बहुत सारे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिए हुए थे, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, डेंसिटी ऑफ वाटर, लेकिन समटाइम्स ना ये चीज़ें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके अंदर ये ब्लफ होता है कि बहुत सारा कुछ बता दिया जाता है, तो आप वो सोच रहे होते हैं कि कोई बड़ा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे या कुछ बड़ी जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें कुछ छोटी सी एक ऐसी ख़ास बात होगी, जैसे यहाँ पर आपके पास फ्लोटिंग का लफ्ज़ था, और उससे मुझे पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक बात में समझ आ गई। आपको भी आ जाना चाहिए कि हमें क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो यही एहतियात आपने आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में भी इसी तरीके से रखनी है।
दूसरा जो तरीक़ेकार है इसको कैलकुलेट करने का बॉइंट फोर्स का, वो यहाँ पर आपके पास होगा जो हमारे पास फॉर्मूला है। आपके पास जब एक मैस लिक्विड में मौजूद हो और वो आपके पास उसकी जो बॉइंट फोर्स होती है वो क्या होती है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और साथ आ जाता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब यहाँ पर आप डेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वो वाटर की मौजूद है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी मौजूद है। तो चले हम कर भी लेते हैं। तो मैं डेंसिटी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, रो जो कि कितनी है हमारे पास 1000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कितनी थी, वो 9.8 थी। अब उसके बाद हमने ये निकालना है कि यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम लिक्विड का होगा जो आपके पास इस ब्लॉक ऑफ मैस की वजह से क्या हुआ होगा, वो डिस्प्लेस हो रहा होगा। तो वो वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, वो आपके पास निकल आएगा। जो मैस ऑफ द ब्लॉक है वो कितना है, वो यहाँ पर 10 kg है, उसको डिवाइड कर दीजिए जो आपके पास लिक्विड की डेंसिटी मौजूद होगी। और वो कितनी लिक्विड की डेंसिटी है यहाँ पर, वो 1000 है किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो मैं यहाँ पे वो लिख लूँगा जैसे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये वाला नंबर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आ जाए। तो 9.8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो जब 9.8 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 98 न्यूटन, जैसे पहले भी हमने किया था, क्योंकि ऊपर भी क्या था 9.8 मल्टीप्लाई हुआ था 10 से। तो जो बॉयलेंट फोर्स हमारे पास निकल कर आई थी वो 98 न्यूटन थी। तो आज हमने चैप्टर 5 जो कि सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.4 सॉल्व किया।